In our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. क्या वर्किंग कमेटी तय करेगी, ये कहा नहीं जा सकता। तो दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत वरिष्ठ नेता शामिल हैं और बैठक में G23 गुट के नेता भी मौजूद हैं। ये बैठक वैसे तो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई, मसलन विधानसभा चुनाव, महंगाई और दूसरे मुद्दों पर कैसे सत्ता को घेरना है, बीजेपी को घेरना है, इस पर बुलाए गए हैं। लेकिन इस बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष और संगठन के चुनाव की मांग जोर शोर से उठाई जा सकती है और इस मांग को लेकर गांधी परिवार के करीबियों और G23 के नेताओं के बीच में टकराव होने के भी आसार हैं। वैसे में सवाल यह है कि क्या चर्चा होगी इस पर, और जो 5 बड़े अपडेट हैं इस बैठक से जुड़े हुए वो आपको देते हैं। कांग्रेस वॉकिंग कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है, 10 बजे ये बैठक शुरू हुई है। कांग्रेस मुख्यालय में ही CWC कांग्रेस वॉकिंग कमेटी की यह बैठक, जिसमें पार्टी अध्यक्ष बनाने की चर्चा पर हो सकती है कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन हो, इस पर चर्चा संभव है। G23 यानी कि असंतुष्ट, ये नाराज कांग्रेस के ही नेता है, उनका एक गुट है, वो नए अध्यक्ष की मांग कर सकते हैं कि एक नया अध्यक्ष नियुक्त हो। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं आने वाले वक्त में और उन्हीं चुनावों पर रणनीति पर चर्चा संभव है। तो 10 बजे से बैठक शुरू हुई है। यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का कायाकल्प होगा, क्या कांग्रेस में जिस बदलाव की बात कांग्रेस के ही नेता कर रहे हैं, क्या वो बदलाव होगा जो कांग्रेस के अब तक के गांधी परिवार से अध्यक्ष रहे हैं, उनके चेहरे आपके सामने हैं। इस वक्त सोनिया गांधी के पास ये जिम्मेदारी है, लेकिन पूर्णकालिक। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष है, लेकिन एक मांग हो रही है कि एक अध्यक्ष तो हो। कपिल सिब्बल ने कुछ वक्त पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि देयर इज नो प्रेसिडेंट, हमें एक प्रेसिडेंट की चाहिए। शंभुनाथ शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या इस बात पर चर्चा होगी कांग्रेस वॉकिंग कमेटी में कि नया अध्यक्ष बने? क्या नए अध्यक्ष पर चर्चा की संभावना आपको कहीं से भी दिखती है, नजर आती है? देखिए, कांग्रेस पे का जो असंतुष्ट ग्रुप है यानी G23, वो इसी बात से नाराज है कि कांग्रेस में कोई अध्यक्ष बने। अंतरिम अध्यक्ष है भी सोनिया गांधी, कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। वो हालांकि हो सकता है अंदर खाने चाहते हों कि इस नेहरू गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष बने, लेकिन अभी खुल के उन्होंने नहीं कहा है। दूसरी तरफ जो इस परिवार के समर्थक लोग हैं या इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उनकी धारणा ये है कि इसी परिवार के साथ ही हम कांग्रेस को बचाए रह सकते हैं, अन्यथा कांग्रेस टूट जाएगी। कोई भी बाहर के किसी आदमी को कांग्रेस के लोग अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक वैशिष्ट वाली पार्टी है, इधर उधर फैली हुई है। मतलब मेरे कहने का मतलब है हर राज्य में उसके कुछ लोग हैं, तो वो नेहरू गांधी के अलावा कोई उनका सर्वमान्य नेता नहीं है। यानी इस परिवार के अलावा कोई सर्वमान्य नेता, जैसे जिसको वो मान लें कि यही नेता हमारा जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। इसकी एक वजह ये कि कांग्रेस में विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं और वो विचारधारा उनकी कहीं ना कहीं जो मतलब व्यक्ति या जो परिवार उसको उस विचारधारा को समाहित करता है, वो यही परिवार है। इसे मुझे नहीं लगता कि कोई नया अध्यक्ष आएगा। अध्यक्ष तो इसी परिवार से होगा। हो सकता है किसी और बाहर के आदमी को अगर अध्यक्ष बनाए तो वो भी अंतरिम ही हो, यानी सारा कार्यभार इनके पास हो, परिवार के पास। कम है, लेकिन सर मेरा सवाल ये है अब कि जो G23 जो नाराज गुट है, उसमें गुलाम नबी आजाद या आनंद शर्मा इस मसले को उठा सकते हैं कि हमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनेगा कौन? क्योंकि अगर बात सुनी जाती तो वो G23 का हिस्सा तो नहीं बनते। देखिए, भले उनकी बात का सुनी जाए, लेकिन वो असर डाल सकते हैं। असर कैसे डाल सकते हैं? अब
लखीमपुर खीरी वाला जो मामला हुआ, प्रियंका गांधी उसमें गई, राहुल गांधी भी गए, लेकिन उसको उस तरह की कवरेज नहीं बन पाई। कांग्रेस के अंदर से कोई असंतुष्ट गुट का कोई नेता नहीं गया है, तो वो फिर धीरे धीरे ये सारे मामले कमजोर पड़ जाते हैं। प्रियंका गांधी जिस दिन गई थी उस दिन मीडिया ने तो हाइप दी, लेकिन बाहर कि कांग्रेस हमारी बहुत व्यापक पार्टी है, उसकी वजह थी कि कांग्रेस के जो बड़े स्टारवार्ड थे वो असंतुष्ट थे। इसे निश्चित तौर पे ये बात मांग उठाएंगे। अब देखिए, साइको फ्रेंड्स तो सब जगह होते हैं, कांग्रेस के अंदर भी हैं, वो चाहेंगे नहीं नहीं ये बात न रखी जाए, लेकिन एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर ये जरूर है कि इस तरह की मांगे रखी जानी चाहिए, तभी तो कोई आए। वो तो ये थोड़े कह रहे हैं कि कांग्रेस से, गांधी परिवार से बाहर का कोई आदमी आए। भाई सोनिया गांधी को ही बना दो फुल टाइम अध्यक्ष, या राहुल गांधी को बना दो, या प्रियंका गांधी को बना दो, विकल्प तो आपके पास है। अगर आप परिवार में कांग्रेस को रखना चाहते हैं, धुरी परिवार रहे, तो भी विकल्प हैं। लेकिन अगर यह बात नहीं सुनी जाती है, उनकी बात कहने से हंगामा हो जाता है, तो कांग्रेस निश्चित तौर पे बिखराव की तरफ जाएगी, क्योंकि फिर कांग्रेस के दो गुट साफ साफ हो जाएंगे, एक असंतुष्ट और एक जो गांधी परिवार का समर्थक है। इंदिरा गांधी के समय भी ऐसी स्थितियां आई थी, तो उन्होंने यही किया था, कांग्रेस को तोड़ दिया था और अपने साथ लेकर अलग हो गई थी। लेकिन आज क्या संभव है कि कांग्रेस को तोड़ दिया जाए? बिल्कुल असंभव बात है, क्योंकि कांग्रेस में वो ताकत नहीं रही है। इंदिरा गांधी जब 77 का चुनाव हारी थी तो भी उनके पास 169 सांसद थे जो लोकसभा में थे। तो ऐसा आज क्या है? आज उनके पास कुल मिला के 50 के आसपास सांसद हैं। इससे कैसे किसी पार्टी को आप सरवाइव कर सकते हैं? इसलिए अगर असंतुष्ट, जिनके साथ G23 मायने रखते हैं, 23 लोग हैं और वो सब बड़े बड़े नेता हैं, अगर ये मांग रखते हैं, तो मेरा मानना है कि कांग्रेस को ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए और कोई ना कोई एक ऐसा अध्यक्ष बनाना चाहिए जो इस पूरी पार्टी को लीड कर सके। डिसीजन अभी कोई ले, वर्किंग कमेटी डिसीजन ले या नहीं ले कि पूर्णकालिक अध्यक्ष बने या नहीं, लेकिन कम से कम मांग तो ये G23 वाले उठाएंगे। लेकिन सर एक सवाल ये है कि हाल ही में गुलाम नबी आजाद को देखा गया था, जब राष्ट्रपति के पास डेलीगेशन गया था कांग्रेस का लखीमपुर हिंसा के बाद से, तो वहां पर गुलाम नबी आजाद दिखे थे। लेकिन जो अभी तटस्थ दिख रहे हैं जो नेता, जो G23 के नेताओं के साथ जो अभी कपिल सिब्बल के घर के बाहर सब हुआ, उसमें भी नजर आए, अलग अलग मौकों पर वो बोलते रहे, तो वो जो तटस्थ नेता है, चिदम्बरम की मैं बात करूं, तो ये जो लीडर्स हैं, क्या ये उस मांग पर सहमति जता सकते हैं कि हाँ ठीक है, चर्चा तो कर लेते हैं इस पर? आपको लगता है जो अभी तटस्थ दिख रहे हैं वो स्टैंड लेंगे किसी एक के साथ? मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ न लें, लेकिन ज्यादातर लेंगे। जैसे गुलाम नबी आजाद तो लेंगे ही लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कपिल सिब्बल इसको लीड कर रहे हैं, मनीष तिवारी हैं, आनंद शर्मा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। और 5 राज्यों के चुनाव हैं, अगर कोई सेनापति नहीं नियुक्त होता है तो कैसे काम चलेगा? और 5 राज्यों में एक में खुद कांग्रेस की सरकार है, पंजाब जैसे राज्य में। तो ये बहुत जरूरी है कि इस बात पर कोई स्टैंड पार्टी ले, वरना पार्टी बिखर जाएगी। फिर जिनको कहा जाए कि जो समर्थक नेता हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है या वो बहुत प्रभावी नहीं है। जो G23 के नेता हैं उनकी अपने अपने क्षेत्र में पकड़ है, वो ज़्यादा प्रभावी हैं। भले उनका मास बेस ना हो, लेकिन वो वोकल हैं। जैसे कपिल सिब्बल बहुत अच्छा बोलते हैं, गुलाम नबी आज़ाद है, मनीष तिवारी हैं, या आनंद शर्मा है, ये वोकल लोग हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, तार्किक बोलते हैं। जिन लोगों ने राज्यसभा में इनकी बहसें सुनी हैं, लोकसभा में सुनी है, उनको पता है कि ये सारे नेता तार्किक बात करते हैं, कोई तर्क से हट के बात नहीं करते। इसलिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस इनकी बात सुने। अगर नहीं सुनती है तो कांग्रेस के पतन को कोई रोक नहीं सकता। और देखिए, इसमें अशोक गहलोत भी आए हुए हैं। अशोक गहलोत भी तटस्थ ही मानना चाहिए, ना वो इनके समर्थक हैं ना विरोधी हैं, क्योंकि जब 2019 की हार हुई थी तो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि जो नेता सिर्फ अपने बेटों के चुनाव में लगे रहे, उसमें अशोक गहलोत का नाम भी था और कमलनाथ का नाम था, उन्होंने पार्टी के लोगों को जिताने की कोई कोशिश नहीं करी। तो ऐसी स्थिति में ये सारे नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से भंडारे हुए हैं। इसे मुझे लगता है कि कांग्रेस कार्य समिति में ये बहस होगी और इस पर कोई सार्थक चर्चा भी होगी। जी, हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, इस वक्त का अपडेट दीजिए आप, कौन कौन इस वक्त मौजूद है असंतुष्ट गुट से, यानी कि G23 से कौन कौन इस वक्त हिस्सा बना हुआ है और क्या चर्चाएं चल रही हैं?
देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। 10 बजे ही तमाम पार्टी के नेता पहुंच गए थे। कुल 57 जो मेंबर हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, जिसमें विशेष इनवाइटी हैं और तमाम सदस्य शामिल हैं। इसमें से जो 5 मेंबर हैं वो शामिल नहीं हुए हैं बैठक में, वो व्यक्तिगत कारणों से, जिसमें मनमोहन सिंह हैं, दिग्विजय सिंह हैं, ओमन चांडी हैं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, और 2 और नेता हैं। ये 5 लोग इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बाकी तमाम नेता 52 कहें कि 52 जो मेंबर हैं CWC के, वो इस बैठक में शामिल हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। ग्रुप 23 के नेताओं की बात करें तो इसमें आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद, 2 महत्वपूर्ण जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, और भी जो ग्रुप 23 के नेता हैं जिन्होंने दस्तखत किए थे वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन इस बैठक में क्या जो ग्रुप 23 की बातें हैं, जो इनका मानना था, क्या वो मुद्दा हावी रहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीते कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के जो 10 जनपद के करीबी नेता थे वो ग्रुप 23 के नेताओं को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे ताकि इस बैठक के पहले उनको संतुष्ट किया जा सके और इसमें एक विवाद का विषय ना बने। ये मुद्दा संगठन चुनाव का मुद्दा, लिहाजा उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाती रही है। अब इस बैठक में जो सबसे प्रमुख मुद्दे हैं, जो अधिकतर पार्टी के ज़्यादातर 10 जनपद के करीबी नेता जिसको उठाना चाहते हैं, इसमें लाना चाहते हैं, उसमें प्रमुख मुद्दा है वर्तमान में जो राजनीतिक स्थिति है उसको लेकर, खासतौर से जिस तरह से किसान आंदोलन के चलते हालात बने हैं, महंगाई को लेकर हालात बने हैं, इसको लेकर व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी, ये माना जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस तरह से आगे बढ़े, तो इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और इन मुद्दों में क्या पूर्णकालिक अध्यक्ष वाले मुद्दे को जगह मिल पाती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखें और हमारे साथ शंभुनाथ जी भी लगातार बने हुए हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बने हुए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.